गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स देखें। ठीक है, प्लांट्स में तो ऐसे प्लांट्स में जिसमें फ्लावरिंग तो फ्लावर जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट का प्रजनन वाला भाग है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखें कि ये हम लोग तो बचपन से ही देखते आ रहे हैं ये फूल के बारे में। गुड़हल का फूल जिसको कहते हैं हम लोग, गुड़हल, ठीक है, चाइना रोज, हेबिस्कस रोजा साइनेंसिस, ये साइंटिफिक नेम है या बॉटनिकल नेम जिसको हम कहते हैं। तो ये हम देखें सबसे पहले, ये स्टॉक है, फूल को तो देखे ही होंगे। अब यहाँ पर इसका मुख्यतः जो है एक आधार से ये बना होता है, आधार पर ये टिका हुआ है। ठीक है, ये हमारा पेडिसल और यहीं पर हमारा क्या है, थैलेमस है। और इसी थैलेमस में चार पार्ट हैं, इसके चार पार्ट हैं। कौन? पहला सेपल्स, दूसरा पेटल्स, तीसरा स्टैमेन और चौथा है कार्पेल या पिस्टल्स। ठीक है, पिस्टल्स। तो ये चार पार्ट है हमारा फ्लावर का और इसी चार पार्ट से हमारा इसका रिप्रोडक्शन का बारे में जानेंगे हम लोग। अब यहाँ देखें, ये सेपल और पेटल्स ये जो दोनों हैं ये सिर्फ इसके एसेसरी ऑर्गन है, इसका रिप्रोडक्शन में कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। ये रिप्रोडक्शन में कोई भागीदारी इनका नहीं है, मुख्यतः भागीदारी इनका है। और ये स्टेमन जो है इसको हम कह सकते हैं ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, और ये पिस्टिल जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसको हम लोग ऐसे जानते हैं। फूल कुछ देखा है, फूल का ये जो सबसे नीचे वाला भाग है ग्रीन होता है। ठीक है, देखे होंगे आप, देख भी सकते हैं आप। अब ये ग्रीन है तो ये क्या कर रहा है, सिर्फ प्रोटेक्शन दे रहा है। क्या कर रहा है? प्रोटेक्शन दे रहा है इसको, थैलेमस को। यानी ये फूल जब खिला तब फूल, उसके पहले वो तो बंद था, बंद कली थी, उसको बर्ड इसको कहते हैं। ठीक है, तो उसको वो बाहर से प्रोटेक्शन दे करके रखा हुआ था, इसने ये ग्रीन पार्ट में, जिसको हम सेपल कहते हैं। और इसी के अंदर पंखुड़ियां जो है सो अंदर में थी, जिसको हम पेटल्स कह रहे हैं। तो सेपल्स का मेन काम क्या हो गया, इसको प्रोटेक्शन देना, प्रोटेक्ट करके रखना। ठीक है, इसके वॉल्स को, इनके घेरे को बचा करके रखना। अब ये उसके आगे जो पेटल्स है जो कलरफुल होता है, कैसा होता है? कलरफुल होता है। इसको आप डिफरेंट कलर्स में इसको आप देख सकते हैं, वाइट, रेड, जैसे भी। तो ये हमारा जो पेटल्स है ये कलरफुल है, और ये कलरफुल पेटल्स जो है ये क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं किसको? इंसेक्ट्स को वो अट्रैक्ट करते हैं। और इसमें क्या होती है? महक होती है, फ्रेग्रेंस भी होता है, जिसके कारण इसमें महक होती है। पेटल्स में रंगीन है, स्वाभाविक है, फूल को देख करके भौरे तो। ठीक है, तो वो आकर्षित होते हैं और उसे हो जाते हैं, और वो आकर्षित होते हैं तो किसके लिए? पॉलिनेशन के लिए। ठीक है, अब ये हमारा इसका, ये दोनों का कोई काम नहीं है रिप्रोडक्शन में, सिर्फ इसका अट्रैक्शन करने में इसका काम है, पेटल्स का। आप देखें इसको। अब इसी में देखें, सेपल्स के ग्रुप को कैलिक्स कहा जाता है, ग्रुप ऑफ सेपल्स कॉल्ड कैलिक्स, और ग्रुप ऑफ पेटल्स कॉल्ड कोरोला। ठीक है, पेटल्स के ग्रुप को कोरोला कहा जाता है। भूल जाए आगे, लिख ही देते। स्टेमेंस, इसको क्या कहा जाता है? एंड्रोशियम। स्पेलिंग देख लेना भैया। ठीक है, पिस्टिल, इसके ग्रुप को क्या कहा जाता है? गैनिसम। एंड्रोशियम हो गया ये
गायनेशियम हो गया। इससे स्पष्ट है कि हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में हम देखें, इसमें ये हमारा एंथर है और फिलामेंट, ये दोनों को हम क्या कह रहे हैं, स्टेमेन कह रहे हैं। तुमने यहां लिखा एंथर और फिलामेंट, ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। और यहाँ पर एंथर है हमारा, ये बाइलॉब्ड होता है, ठीक है। यही एंथर जो है क्या देता है, पॉलन ग्रेन्स को देता है। अब ये हमारा पिस्टिल को देखें, ये स्टिग्मा, ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और ये स्टॉक जिसको हम क्या कहते हैं, स्टाइल, और नीचे हमारा क्या है, ऑवरी, ठीक है। यहाँ ऑवरी है थैलेमस के पास। तो ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। एंथर और फिलामेंट हमारा हो गया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल, ऑवरी, ये हमारा हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। अब इसको कुल मिलाकर के हम पिस्टिल कहते हैं। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग जाने, भाई रिप्रोडक्शन होता तो होता कैसे है, पॉलिनेशन को हम लोगों ने पढ़ा है। पॉलिनेशन का डेफिनेशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर से स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन्स के आने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पॉलिनेशन, ठीक है। हम लोगों ने कीमोट्रॉपिज्म में पढ़ा है इसका एग्जाम्पल, ये क्या है, पॉलन ग्रेन्स का ऑब्यूल तुतलाना, ऑवरी है तो यहाँ पर ऑब्यूल है, तो ये कीमोट्रॉपिज्म का था। तो ये पॉलिनेशन हो रहा है। अब पॉलिनेशन अब है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन मीन्स, इसको हम कहते हैं ऑटोगेमी, मीन्स जब उसी फूल का, ठीक है, एक फूल का एक पौधा है, इसमें यहाँ एक फूल है, दूसरा एक फूल है, इसी का इसी में सेल्फ, ठीक है, पॉलिनेशन हो, यानी इस फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स को उठा करके यहाँ ले आया, ये पॉलन। अब यहाँ पर हम लोगों ने कभी देखा होगा, कभी फूल को टच किया होगा, तो ये येलो ग्रेन्स हल्का दाना स्टिकी जैसा चिपचिपा सा फील होता है, यहाँ पर भी और इस पर भी। तो ये भी फ्यूदरी थोड़ा होता है स्ट्रक्चर स्टिग्मा को, क्योंकि ये पॉलन ग्रेन्स को रिसीव करता है, ठीक है, और यही पॉलन ग्रेन्स जाता है। तो यहाँ से पॉलन ग्रेन्स ये रिसीव किया यहाँ, और यहाँ से पॉलन ट्यूब होते हुए आगे ऑवरी तक। तो ये हमने क्या देखा, सेल्फ पॉलिनेशन में उसी पौधे का फूल, ठीक है, उसी पौधे के फूल में आ जाए, यानी सिमिलर। और क्रॉस में क्या है, इस फूल का इसका एंथर, इसके एंथर से इसके पॉलन ग्रेन्स को दूसरे पौधे में ले जाया जा रहा है, तो ये हमारा क्रॉस पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन होने की प्रक्रिया जो है वो हमारे एजेंसीज हैं उसको कैरी करते हैं। वो बायोटिक भी हो सकते हैं, अबायोटिक भी हो सकते हैं, एयर के द्वारा, ठीक है, वाटर के द्वारा, इंसेक्ट्स के द्वारा। तो जो इंसेक्ट्स कर रहे हैं, बर्ड्स कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग के द्वारा हो रहा है, तो ये हमारा ये बायोटिक एजेंसीज हैं जिसके द्वारा पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफर किया जा रहा है। और विंड के द्वारा हो रहा है तो अबायोटिक है, वाटर के द्वारा हो रहा है अबायोटिक है। तो इस प्रकार से ये हमारा रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट खत्म हुआ। ये हमारा 4 पार्ट था, बेसिक हम लोगों ने रिवीजन देख लिया इसमें। ये हमारा सेपल्स है, पेटल्स है, स्टेमेंस है, पिस्टिल है। ये दोनों सिर्फ एसेसरी है, नेसेसरी नहीं है, ठीक है। नेसेसरी है प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए ये नेसेसरी है, रिप्रोडक्शन के लिए ये नेसेसरी नहीं है। सिर्फ हमारा क्या है, स्टेमेंस और पिस्टिल, मेल और